नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर.एस. अवस्थी। जहां एक ओर भारत और इजराइल की दोस्ती को आज के दौर में रणनीतिक साझेदारी की मिसाल माना जाता है, वहीं दूसरी ओर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक ऐसा स्पष्ट, संतुलित और सैद्धांतिक रुख अपनाया है जो शायद इजरायली नेतृत्व और खासकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चुभ सकता है। संयुक्त राष्ट्र में हाल ही में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर एक हाई लेवल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें दुनिया के अधिकांश देशों ने भाग लिया। इस बैठक का उद्देश्य था एक व्यवहारिक और अस्थायी समाधान खोजना, जिससे दशकों पुराना यह संघर्ष किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। भारत ने इस बैठक में स्पष्ट और पुराना रुख दोहराया। हम 2 स्टेट सॉल्यूशन के पक्ष में हैं, यानी इजराइल और फिलिस्तीन दो स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों में अस्तित्व में रहें, यही अस्थायी समाधान है। भारत के संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत पार्थाने हरीश ने कहा, हमें चाहिए कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीधे संवाद को बढ़ावा दें। बातचीत और कूटनीति के जरिए ही एक व्यवहारिक समाधान संभव है, न कि सिर्फ कागजी समाधान से दुनिया को बहलाया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि बंधकों की रिहाई होनी चाहिए और गाजा में फौरन युद्ध विराम लागू हो, मानवीय सहायता को बिना किसी राजनीतिक अड़चन के पहुंचाया जाए। वहीं जब नेतन्याहू 2 स्टेट सॉल्यूशन के खिलाफ हैं, भारत का ये स्टैंड ऐसे समय आया है जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुलकर 2 स्टेट सॉल्यूशन का विरोध कर रहे हैं। वो गाजा और वेस्ट बैंक में इजरायली मिलिट्री कंट्रोल को कायम रखना चाहते हैं, और ऐसे में भारत का ये रुख सीधे तौर पर इजराइल की आधिकारिक नीति से भिन्न माना जा सकता है। भारत ने न केवल रणनीतिक संतुलन साधा है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को प्राथमिकता दी है। गाजा पट्टी में हजारों लोग मारे जा चुके हैं, खाद्य सामग्री, ईंधन और दवाइयों की भारी कमी है, बच्चों और महिलाओं की स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय है। इस भारत ने स्पष्ट कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, सहायता अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए, और सबसे जरूरी इस संघर्ष का राजनीतिक हल खोजा जाए, सैन्य नहीं। भारत का यह रुख कोई नया नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक नीति का निरंतर विस्तार है। भारत ने PLO को मान्यता दी है। भारत हमेशा फिलिस्तीन के अधिकारों और स्वतंत्र राष्ट्र की मांग का समर्थन करता रहा है। भारत ने UN में फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता दिलवाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। भारत का ये बयान उस रणनीति का हिस्सा है जिसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहा जाता है, यानी भारत किसी भी मित्र देश के दबाव में अपनी विदेश नीति नहीं बदलता। भारत इजराइल का रणनीतिक साझेदार है, लेकिन सिद्धांतों और मानवीय मूल्यों पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। ये वही संतुलन है जो तुर्की, UAE, इंडोनेशिया और कई मुस्लिम देशों को भी भारत के करीब लाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन देशों ने भारत के स्टैंड की भी सराहना की है। भारत ने केवल ये नहीं बताया कि उसे क्या चाहिए, बल्कि ये भी दिखा दिया कि एक महाशक्ति बनने की राह केवल व्यापार और रक्षा सौदों से नहीं, बल्कि नैतिक दृष्टिकोण और मानवता को प्राथमिकता देकर बनाई जाती है। भारत ने फिर दिखा दिया, दोस्ती अपनी जगह, पर न्याय और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यही है भारत की असली ताकत, नीति, नैतिकता, निर्भीकता का अद्भुत संतुलन। अब आपकी बारी है। क्या आप भारत के इस स्टैंड को मजबूत कूटनीति मानते हैं, या आपको लगता है कि इससे इजराइल से रिश्तों में दरार आएगी? कमेंट करें और अपनी राय जरूर साझा करें। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ कंट्री कनेक्ट TV पर। जय हिंद, वंदे मातरम।